बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिस्ट्री ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिमेनिंग पोर्शन, वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। आज हमारी डिस्कशन होगी केमिस्ट्री ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर। तो यानी कि आज हमारे पास जो केमिकल है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोडियम कार्बोनेट जो है, केमिकल फार्मूला जो इसका होगा Na2CO3, सोडियम और ये कार्बोनेट। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है। कार्बोनेट जो होता है उसका जो फार्मूला होता है आयन का, वो CO3 होता है, ठीक है। तो पूरा लिखा जाएगा CO3। और इसकी जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो दैट्स वाई वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा। अब इसका जो केमिकल कंप्लीट नेम है, वैसे तो उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन जो कंप्लीट केमिकल नेम होगा उसको वो बोलेंगे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का वर्ड उन केमिकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके पास क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते। यानी अगर इसके साथ यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते तो हम उसका बकायदा नाम लेते कि कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कुछ आगे चलकर ऐसे कंपाउंड्स आएंगे इस चैप्टर में जिसमें साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसका नाम लेना भी आपको सिखाएंगे। फिलहाल तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे एनहाइड्रस, कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, ये वाटर मॉलिक्यूल के बगैर। इसका कॉमन नेम होता है बेटा सोडा ऐश। जैसा कि आपको बताया गया था कि सोडियम के लिए हम आमतौर पर सोडा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है ना, थोड़ा सिल्की सिल्की सा भी होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सोडा ऐश। ऐश का नाम दिया जाता है इसको। जिस प्रोसेस के जरिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, अर्नेस्ट सॉल्वे। अर्नेस्ट सॉल्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया था, तो उसके नाम से इसको हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, या कंप्लीट इसको नाम देते हैं अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया इसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल होता है उसकी वजह से बोला जाता है, तो हम इसे सॉल्वे प्रोसेस भी बोल सकते हैं, या इसको सोडा प्रोसेस भी बोल सकते हैं, और अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जो इसमें बेसिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस हैं, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का, जो अमोनिकल टावर के अंदर होता है, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है कि अमोनिएशन ऑफ, सॉरी, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब इसका मतलब जो है वो आपको रिएक्शन के अंदर समझ में आएगा कि अमोनिकल ब्राइन क्या होता है, और उसकी हम कार्बोनेशन करवाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है। तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो जब हम रिएक्शंस करेंगे इसके, या जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर इसकी जो वर्ड्स हैं इसका मतलब आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। रॉ मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, रॉ मटेरियल्स का मतलब है कि जो जो मेन केमिकल इसमें इस्तेमाल होते हैं इसकी प्रोडक्शन के अंदर, तो ये उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइमस्टोन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मेन केमिकल्स हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसकी प्रिपरेशन में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन करेंगे, इससे कुछ रिएक्शंस हैं वो करेंगे। इंट्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखा है तो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला Na2CO3 है, और केमिकल नेम इसका कंप्लीट होगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस का मतलब बेटा बताया गया जैसे कि अभी आपको, कि जिन मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में या सब्सटेंस में क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते तो हम उसमें एनहाइड्रस का वर्ड यूज करते हैं। कॉमन नेम इसका बेटा सोडा ऐश होगा। जिस मेथड के जरिए इसको प्रिपेयर करेंगे, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, और अमोनिया जो है उसके अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया यहाँ पर अमोनिया का, तो उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। जो मेन इसमें रिएक्शन होगा, जिस पर ये रिएक्शन पूरा जो प्रोसेस है इसकी जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करती है, वो है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अब इसमें अमोनिकल ब्राइन और कार्बोनेशन का जो वर्ड है इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हम नेक्स्ट करते हैं। रॉ मटेरियल जो इसमें इस्तेमाल होंगे इसमें सिंपल लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग चूने का पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल चिप्स भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्राइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया का इस्तेमाल किया जाएगा।
ये है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इसके प्रिपरेशन से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, बेसिकली तो जैसे अभी हम इससे पहले हम दो किस्म के जो केमिकल्स के बारे में बात कर चुके हैं। एक हमने बात की थी सोडियम की एक्सट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने डाउन सेल का इस्तेमाल किया था। और एक थी आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, कास्टिक सोडा की, जिसमें हम लोगों ने कास्टर कैलनर सेल का इस्तेमाल किया था। तो प्रिपरेशन से पहले मैं हमेशा आपको इस सेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इसका जो प्लांट है उसमें कोई एक सेल इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, काफ़ी रिएक्शंस हैं, 8-10 रिएक्शंस हैं इसमें। तो अलग अलग चैम्बर्स में वो क्या होते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं। तो उसका जो पूरा प्लांट है वो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है। ठीक है, वो हर एक के अलग अलग चैम्बर्स हैं, बहुत ज़्यादा चैम्बर्स हैं। एक रिएक्शन एक चैम्बर में हो रहा है तो दूसरे रिएक्शन दूसरे चैम्बर में होगा, तीसरा रिएक्शन तीसरे चैम्बर में होगा। तो बहुत जो है वो उसका जो प्लांट है या उसका जो इक्विपमेंट उसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत बड़ा है, जो बहुत वसी लेवल के ऊपर वो फैला हुआ होता है। तो हम उसको यहाँ पर जिक्र नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या करते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है। तो एक बात तो याद रखिएगा कि जो आपने डाउन सेल के ज़रिए सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया था और कॉस्टिक सोडा आपने प्रिपेयर किया था कास्टर कर्जन प्रोसेस से, उसमें हम यही कहते हैं कि आयोनाइजेशन होती है, उसके बाद आयन सी माइग्रेशन होती है। बस ये चीज़ उसमें बताई गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर आपको फाइनल प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाने पड़ते हैं, ताकि जो पहले आपके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सेकंड रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे, जो सेकंड का प्रोडक्ट होगा उसको थर्ड में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ये कंटिन्यू चेन बनेगी और आखिर में आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। तो जो उसका पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में हमें जो सबसे पहला काम करना होता है वो ये होता है कि जो हमारे पास लाइम स्टोन होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास है, उसको हम हीट करते हैं एक अलग चैम्बर के अंदर। उसको हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन को बकायदा हम हीट करते हैं और हीट करने पर इसमें से दो कंपोनेंट हमारे पास हासिल होते हैं। जब ये ब्रेक होता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये सिंपल। इसमें एक बनता है बेटा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड और एक होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दो केमिकल बनते हैं, दोनों डेफिनेटली अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हैं। इसमें जो CO2 गैस होती है उसको एक अलग चैम्बर में हम ट्रांसफर करते हैं और वहां पर इसको स्टोर कर लेते हैं कि जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, पहले ही स्टेप में हमारे पास CO2 जो गैस है वो बन चुकी है। इसको हम अलग चैम्बर में ट्रांसफर करते हैं और वहां पर इसको मतलब कि सेफ कस्टडी में रख देते हैं और इसको जब यूज़ होगा इसका तो उस वक्त इसको इस्तेमाल किया जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को लिक्विड फॉर्म होता है, ये अगले चैम्बर में इसको हम ट्रांसफर करते हैं। अगले चैम्बर में ये हमारे पास हमें मिलता है और उस चैम्बर में फिर हम इसके ऊपर से वाटर इसके ऊपर शावर करवाते हैं और वाटर और ये दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद केमिकल बनाते हैं आपके पास बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि आमतौर पर जिस तरह सोडियम के लिए कॉमनली तौर पर हम सोडा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सोडा, है ना। अभी आपने कल भी पढ़ा था कॉस्टिक सोडा, आज आपने पढ़ा जो भी पीछे भी पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है जनाब, उसका कॉमन नेम है सोडा ऐश। तो सोडा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह कैल्शियम के लिए आमतौर पर हम लोग लाइम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन बोलते हैं इसको। इसका भी कॉमन नेम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये वैसे तो, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। और ये जो आपके पास केमिकल है इसको बोलते हैं लाइम वाटर। वैसे तो केमिकल नेम तो हर एक के होते ही होते हैं, लेकिन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर भी इससे कुछ नाम रख दिए जाते हैं, जो कि फिर वो हम उसी नाम से आमतौर पर इसको बुलाया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बेटा लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। तो बहरहाल पहले स्टेप में इसको हीट किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे हम तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला हमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसको हम स्टोर कर लेंगे अलग चैम्बर में और कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरे चैम्बर में हम ट्रांसफर करेंगे और वहां से उस चैम्बर के ऊपर से हम पानी का इसके ऊपर शॉवर करेंगे, इसके ऊपर पानी ऊपर से स्प्रे करेंगे इसके ऊपर और फिर दोनों की मिक्सिंग से बनेगा हमारे पास बेटा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको थर्ड चैम्बर में हम ट्रांसफर करेंगे और वहां पर अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर जो होगा रिएक्शन जो वो क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो कैल्शियम है वो पॉजिटिव है,
Cl बेटा यहाँ पर नेगेटिव है, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा इस तरीके से यहाँ पर। इस किस्म का रिएक्शन आपको कल भी करवाया गया था, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कल आपको यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर इस्तेमाल करवाया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर अमोनिकल सॉल्ट करवाया गया था, बिल्कुल ये वही रिएक्शन। तो यहाँ पर सोडियम के बजाय हमने क्या लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ बनेगा ये चीज़, और अमोनियम और OH मिलेंगे आपस में तो बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NH4OH ये बनता है। लेकिन अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करके हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमोनिया को हम अलग लिख देते हैं और वाटर को हम लोग अलग लिख देते हैं, लेकिन अगर उनको कंबाइन करें तो यहाँ का अगर एक H आइन अगर यहाँ चला जाए तो ये बन जाएगा अमोनियम, और यहाँ जो OH होगा वो बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कल आपको रेशन समझाया था कॉस्टिक सोडा के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल बनेंगे उस पर जो मेन केमिकल हमारे पास होगा वो होगा अमोनिया। तो इस तरह हम 3 स्टेप से फर्दर गुजरने के बाद जो हमने 2 मेन अपने कंपोनेंट बनाए, उनमें से एक है CO2 जिसको हम स्टोर कर चुके हैं, और ये दूसरा कंपोनेंट हमारे पास बना है अमोनिया जिसको हम अलग से स्टोर कर लेंगे। तो इन 3 स्टेप में हमने अपने 2 मेन कंपोनेंट बनाए, CO2 एंड अमोनिया। जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, अमोनिया की प्रोडक्शन तक हम पहुंच रहे होंगे, उसी वक्त किसी और चैम्बर के अंदर एक प्रोसेस हम कर रहे होंगे साथ में, वो होगा कि सोडियम क्लोराइड और वाटर इन दोनों की मिक्सिंग से हम एक सोल्यूशन बना रहे होंगे। डेफिनेटली जब हम सोडियम क्लोराइड को सिंपल हम जो नमक होता है, टेबल सॉल्ट होता है, जो कॉमन सॉल्ट जो होता है, उसको पानी में डिजोल्व करेंगे और उसको बकायदा सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम बोलेंगे बेटा क्या, ब्राइन बोलेंगे। ये बहुत ही सिंपल से तरीके से होता है, वाटर लेंगे, NaCl को उसमें डिजोल्व करेंगे और उसको उसकी मैक्सिमम लिमिट तक हम जो पहुंचा देंगे तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं बेटा क्या, ब्राइन बोलते हैं। फिर उस ब्राइन के अंदर अब यहाँ से कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है, कि उस ब्राइन सोल्यूशन में, ब्राइन का मतलब है कि जिसके अंदर NaCl और वाटर प्रेजेंट था, उसके अंदर हम फिर अमोनिया को डालेंगे। वो जो अमोनिया हमने थर्ड स्टेप में बनाई थी, उस अमोनिया को हम मिक्सअप करेंगे उस ब्राइन सोल्यूशन के साथ। तो अमोनिया और ब्राइन दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप होने के बाद जो केमिकल हमारे पास बनेगा उसको बोलेंगे अमोनिकल ब्राइन बोलेंगे, या उसको अमोनिएटेड ब्राइन भी बोल सकते हैं, या उसको बोलेंगे अमोनिकल ब्राइन बोलेंगे। ये वर्ड आपने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। मैं स्लाइड को रिवर्स करता हूँ, यहाँ देखिए अमोनिकल ब्राइन, ये जो वर्ड आपने यहाँ यूज किया था, मैंने कहा था कि आगे चल के इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो गया कि अमोनिकल ब्राइन, यहाँ ब्राइन का मतलब होता है बेटा सोल्यूशन ऑफ NaCl, और अमोनिकल का वर्ड निकलता है या अराइज होता है कहाँ से बेटा, अमोनिया से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिकल ब्राइन का मतलब होता है कि सोल्यूशन ऑफ, लिक्विड सोल्यूशन ऑफ या लिक्विड फॉर्म के अंदर NaCl और अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं बेटा क्या, अमोनिकल ब्राइन बोलते हैं। क्योंकि ब्राइन के अंदर NaCl और वाटर प्रेजेंट था, हमने अमोनिया भी शामिल कर दी बीच में, तो अब ये जो आपके पास सोल्यूशन है, इसमें जो मिक्सचर है, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है, इसमें पानी भी है, इसमें NaCl भी है, और इसमें क्या है बेटा, अमोनिया भी है। अब इन इस अमोनिकल ब्राइन को एक बहुत बड़ा टावर होता है, उस टावर को हम प्रोसेस के नाम के साथ ही रखा जाता है, उसको बोलते हैं सॉल्वे टावर। ठीक है ना, सॉल्वे टावर इसको बोला जाता है। बहुत बड़ा टावर होता है, ये फर्नेस टाइप कह लीजिए आप इसको एक किस्म का। अब उस टावर के टॉप के ऊपर से, बिल्कुल ऊपर की तरफ से हम ये अमोनिकल ब्राइन को क्या करेंगे, स्प्रे करवाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, जरा समझिएगा इस बात को। एक टावर होता है बहुत बड़ा, उसके बिल्कुल टॉप से हम अमोनिकल ब्राइन को ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो स्प्रे करवाएंगे, और टावर के बिल्कुल बेस से नीचे से ऊपर की तरफ ये जो CO2 हमने स्टोर की होगी, ये इसको स्प्रे करवाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको डायग्राम में थोड़ा सा बता भी दूंगा एक स्लाइड में। ठीक है, तो ये अमोनिकल ब्राइन जो होगा वो टावर से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और जो CO2 हमने पहले स्टेप में स्टोर की थी उसका अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, और वो जो CO2 होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह ये आपस में केमिकल क्या होंगे, वो मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होने के बाद कुछ इस किस्म की कंडीशन हमारे पास डिलीवर होगी कि जो ऊपर से हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है उसमें बेटा क्या क्या है, उसमें आपके पास था वाटर और NH3, ये 2 केमिकल थे जो ऊपर से हम स्प्रे कर रहे थे। साथ में इसके साथ क्या था बेटा, NaCl था। तो NaCl पहले यहाँ पर रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, पहले अमोनिया जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, तो जल्दी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो अमोनिया जो है वो पहले आएगा, अमोनिया और वाटर जो ऊपर से हम स्प्रे करवा रहे हैं, और डाउनवर्ड टावर के बिल्कुल बेस से हम क्या करेंगे, एक प्रेशर के जरिए CO2 को ऊपर की तरफ भेजेंगे। तो ये आपस में केमिकल कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा बेटा अमोनियम बाई कार्बोनेट।
या इसको अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली तौर पे इसको पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। टावर के अंदर ये जब बनता रहेगा तो टावर के अंदर, क्योंकि ऊपर से जो स्प्रे हो रहा है वो NaCl का भी स्प्रे हो रहा है, तो NaCl और अमोनियम बाइकार्बोनेट ये आपस में मिक्सअप होते रहेंगे वहीं पर। यानी कि पहले अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा और बनने के बाद वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट सेक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट सेक्शन होगा, आयनिक सेक्शन एक क्रिएट होगा, और जो उसमें NaCl भी ऊपर से आ रहा है, जो स्प्रे हो रहा है, वो आपस में कंबाइन होंगे। अब कंबाइन होने पे देखिएगा कि Na पे चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है, अमोनियम पे चार्ज पॉजिटिव होता है और बाइकार्बोनेट पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसका इसका पॉजिटिव आइन इसके नेगेटिव आइन से मिलेगा, मतलब इसका पॉजिटिव आइन कौन है, अमोनियम, इसका नेगेटिव आइन कौन है, Cl, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा इस तरीके से, अमोनियम क्लोराइड। इसका पॉजिटिव आइन सोडियम है और इसका नेगेटिव आइन क्या था, बाइकार्बोनेट था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा इस तरीके से। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग आम लैंग्वेज में मीठा सोडा भी बोलते हैं घरों के अंदर, ठीक है ना, जो आमतौर पर बेकिंग के कामों में इस्तेमाल होता है, केक वेक बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और घर में नॉर्मल भी इस्तेमाल होता है सालन वालन के अंदर भी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो ये है आपका मेन स्टेप या मेन रिएक्शन जो कि सॉल्वेट टावर के अंदर होता है। इसी को बोलते हैं कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर से सोल्यूशन आ रहा है वो अमोनिकल ब्राइन है बेटा, जो सोल्यूशन ऊपर से आ रहा है वो अमोनिकल ब्राइन है, और जो डाउनवर्ड आप CO2 को हम इन कर रहे हैं वो आपके पास कार्बन, वो काम करेगी बेटा कार्बोनेशन की, क्योंकि वो ही CO2 जो है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रही है, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए आप इसको बोलते हैं कार्बोनेशन, कि CO2 के जरिए हमने क्या बनाया, बाइकार्बोनेट्स को फॉर्म किया। जब टावर के अंदर ये दोनों केमिकल बन जाते हैं तो फिर इसको टावर से हम लोग बाहर निकालते हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होते हैं, इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होता है तो एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाते। तो अमोनियम क्लोराइड को हम रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा मेन पॉइंट है कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम टावर से बाहर निकालते हैं तो बड़े काम का है ये चीज़, कि अमोनियम क्लोराइड को हम बाकायदा रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल का मतलब है इसको उस चैम्बर में दोबारा भेज देते हैं जहाँ पर अमोनिया गैस बनी। मैं आपको भी दिखाता हूँ स्लाइड, देखिए अमोनियम क्लोराइड फार्मूला देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड, इसको रिसाइकल करके हम वापस भेजते हैं इस चैम्बर में, यहाँ पर थर्ड चैम्बर में भेजते हैं, ये देखिए ये अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसे मिक्सिंग करते हैं और इसी अमोनियम से हम दोबारा अमोनिया मिला लेते हैं। यही अमोनियम आयन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दोबारा अमोनिया के अंदर। तो ये रिसाइकलिंग होती है बाकायदा इसमें अमोनिया की, कि अमोनिया को हम बार बार जो है वो यूज नहीं करना पड़ता हमें, कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है हम उसी से दोबारा क्या कर लेते हैं, अमोनिया को बना लेते हैं। फिर वही अमोनिया दोबारा अमोनिकल ब्राइन बनाती है, फिर वही अमोनिकल ब्राइन से दोबारा हमारे पास हासिल हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, और इसको हम दोबारा रिसाइकल करेंगे। तो ये बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है इसका, कि हम अमोनिया जो इसमें मेन काम रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, बार बार रिसाइकल कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अलग करते हैं, अलग करने के बाद इसको बाकायदा कूल डाउन करके इसको हीट अप करते हैं, और इसको जब हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सिंपल, और इसमें तीन कंपोनेंट हमारे पास अलग अलग होते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 अलग होती है। ये हमारा मेन केमिकल है सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना था, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में हमें हासिल होता है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हीट करके इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। CO2 जो है, ये देखें अब ये भी मेन चीज़ है कि CO2 जो है, अगर आपको याद हो तो हमने पहले स्टेप में CO2 को बनाया था, ठीक है, ये देखें पहले स्टेप में CO2 को बनाया था, ठीक है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए बनाया था, वो एक अलग प्रोसेस है, वो हम उसको स्टोर कर रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये है कि आखिरी स्टेप में भी हमारे पास CO2 गैस मिलती है, जिसको हम दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, और वही CO2 जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, दोबारा इस्तेमाल होती है। तो ये पॉइंट जो है वो दो याद रखिएगा हमेशा, कि इस प्रोसेस के अंदर कौन से दो केमिकल की रिसाइकलिंग होती है, बट उनमें से एक होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसके जरिए डेफिनेटली हमारे पास अमोनिया गैस बनती है, ठीक है, अमोनिया गैस की प्रोडक्शन होती है। और दूसरा जो कंपाउंड होता है रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है बेटा CO2, जिसको हम लोग दोबारा कार्बोनेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका लास्ट स्टेप। कभी कभार एग्जाम्स में ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि आप सोडा ऐश ना बनाएं, आप वॉशिंग सोडा बनाएं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, यहाँ तक स्टेप सेम रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम बाकायदा वाटर की कुछ क्वांटिटी को मिक्सअप करते हैं, जैसे 10 वाटर मालिक्यूल को मिक्सअप करते हैं, तो इसकी कन्वर्जन से हमारे पास जो यहाँ पर केमिकल बनता है बेटा, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
कि ये एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसमें क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 10। ठीक, तो इसको पढ़ा जाता है इस तरीके से कि सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल वही नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका कहते हैं 10 को बोलते हैं, डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट बोला जाता है इसको, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। और कॉमन नेम इसका बेटा होता है वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको। तो ये है आपके प्रोसेस के स्टेप्स, 7 स्टेप्स में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा बेटा, कि पहले स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, फर्स्ट जो आपके पास स्टेप है उस स्टेप के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैन्युफैक्चर करना है। उसके लिए आप कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हीट करते हैं, दो केमिकल बनते हैं आपके पास, क्विक क्लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को अगले चैम्बर में ट्रांसफर करके वाटर मॉलिक्यूल को उसमें मिक्सअप करते हैं। हमारे पास बनता है लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको फर्दर रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, जिसके जरिए आपके पास मेन केमिकल बनता है अमोनिया। फिर अलग चैम्बर के अंदर हम ब्राइन सोल्यूशन बनाते हैं, NaCl का ब्राइन सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें इसी अमोनिया को मिक्सअप करते हैं तो हमारे पास बनता है अमोनिकल ब्राइन बनता है, जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। उसमें NaCl भी है, वाटर भी है और अमोनिया भी है। टावर के अपर से इसको इन करते हैं और डाउनवर्ड से CO2 को स्प्रे करवाते हैं हाई प्रेशर के जरिए। दोनों आपस में मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होने के बाद यहाँ पर टावर में देखिएगा कि सारे केमिकल एक साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। इसमें जो टॉप से ऊपर से आ रहा है अमोनिया और वाटर वो, और जो डाउनवर्ड से हमें CO2 प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट को फॉर्म करते हैं। उसी टावर में जैसे जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता रहता है और ऊपर से शावर होने वाला NaCl उससे मिक्सअप होता रहता है, और वहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो वो क्रिएट करता है, जिसमें 2 केमिकल बनते हैं। उनमें एक होता है अमोनियम क्लोराइड और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों को हम टावर से बाहर निकालते हैं, अमोनियम क्लोराइड को रिसाइकलिंग के लिए दोबारा भेज देते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है हम उसको हीट अप करते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद वहां से हमें मिलता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, जिसको फर्दर अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम उसको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसमें जो CO2 गैस होती है उसको दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। अभी जो जितने भी रिएक्शंस हैं इनको शॉर्टकट फॉर्म के अंदर हम एक देखें तो हम, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, ठीक, तो शॉर्टकट फॉर्म में हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपको सारे स्टेप्स याद हैं तो आप जरा देखिएगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, दोबारा यहाँ से देखिए। पहले स्टेप में हमने कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके सामने हीट हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते थे तो 2 केमिकल बनते थे, एक बनता था CO2, ठीक है, और एक बनता था कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिल्कुल वही बन गया, एक बन गया CO2 और एक क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हीट करने पे वही है। ये एक ही स्टेप आपको, ये पहला स्टेप है यहाँ पर आपको शो ऑफ किया जा रहा है। ये जो CO2 यहाँ पर आपके पास है, ये CO2 को हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे और बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे स्टेप नंबर 4 या 5 के अंदर। ये CO2 यहाँ पर स्टोर हो गया, ये समझ लीजिए। अब इस पे आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने बाद में इन किया था वाटर को, वो यहाँ पर शो नहीं किया जा रहा है लेकिन पर याद रखिएगा वाटर को इन करते हैं। वाटर इन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पर मिक्सअप किया। अमोनियम क्लोराइड जब उसमें मिक्सअप हो जाएगा तो आपके पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया गैस बनती है, ये अमोनिया गैस। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को हमने सेपरेट कर दिया और अमोनिया गैस जो बनी हमारे पास वो यहाँ चलेगी। हमने अलग से सोल्यूशन बनाया, NaCl का सोल्यूशन बनाया जिसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। ब्राइन सोल्यूशन को और अमोनिया को मिक्सअप कर दिया आपस में, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन। इसको ये जो टावर है सॉल्वे टावर, इसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं ऊपर से। अब ये अमोनिकल ब्राइन जो है इसमें NaCl भी है, इसमें वाटर भी है और इसमें क्या है, अमोनिया भी है। इसको टॉप से गिराएंगे और ये जो CO2 हमने यहाँ पर स्टोर की थी उसको यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से ऊपर की तरफ गिराएंगे। यहाँ पर जो है वो 2 प्रोसेस होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपके पास पहले जो बनेगा वो बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट और दूसरे नंबर पर ये 2 केमिकल बनेंगे, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग यहाँ से टावर से अलग कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अमोनियम क्लोराइड को हम दोबारा रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को लास्ट स्टेप में जब हीट करेंगे तो हीट पे हमें डेफिनेटली CO2 मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट हमारा मेन प्रोडक्ट मिलेगा और वाटर मिलता है इसमें। ठीक है, इस CO2 को हम दोबारा रिसाइकलिंग के लिए ऊपर भेज देंगे। तो वो जो इतने सारे स्टेप्स हैं उनको शॉर्टकट फॉर्म में हम इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम के जरिए हम इसको जो है वो देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ये फ्लो डायग्राम 2 नंबर की कभी कभी आ जाती है एग्जाम के अंदर, कि
जो प्रोडक्शन हो रही है सोडियम कार्बोनेट की जो प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है, उसमें जो फ्लो डायग्राम है वो मेंशन कीजिए या वो ड्रॉ कीजिए। तो ये है बेटा आपकी प्रिपरेशन और विद फ्लो डायग्राम। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने क्रॉस करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन में या फ्लो डायग्राम में कोई मसला है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। फ्लो डायग्राम में बस याद रखिएगा कि हम सिर्फ मेन मेन कंपाउंड्स के नाम देते हैं, जो बाकी चीज़ें वगैरह बनती हैं, जैसे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, हम उसको शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पर जो 2 स्टेप्स हो रहे हैं उनमें से हमने सिर्फ एक स्टेप को शो किया, या यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें वाटर को शो नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ओके। मतलब जो मेन कंपाउंड्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन रिएक्शंस हैं, हम उसको शो कर जा रहे हैं और बाकियों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल शो कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक और स्टेप भी बना सकते हैं जिसमें अपने वाटर को मिक्सअप करें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ओके। अब इसमें कोई इतना टिपिकल स्टेप नहीं है। एक तो ये प्रिपरेशन की स्लाइड आपने एक बच्चे ने कहा कि शो करवा दें, वो करवा दिया। स्टेप नंबर 3 बेटा इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल है। अब अगर देखें इसको, ये वाला रेशन तो मैंने आपको कल भी करवाया था, ठीक है, कल भी करवाया था ये रेशन आपको, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर इस्तेमाल करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रेशन होगा, सिंपल। कैल्शियम से Cl मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, लाइक दिस वन। और अमोनिया, अमोनियम आयन से और OH मिलेंगे आपस में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, अगर मैं आपको कल की एक स्लाइड शो करवाता हूँ, जरा देखिएगा, स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब किसी बेस के साथ अमोनिकल सॉल्ट मिक्स होता है, कोई भी बेस ले लें आप, मैं आज यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर आज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कल क्या लिया था, कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कल हमारे पास केमिकल कौन सा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मिला था, यहाँ पर आपको यही बताया था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हम उसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो यही रेशन आज मैं वहाँ करवा रहा हूँ, ठीक। तो ये सिंपल आपको अमोनिया की यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, और कुछ ओके। अब इसमें जो एक शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार 1 नंबर का आ जाते हैं, वो जरा हम वो देखते हैं ये चीज़। वो कहते हैं सोर्सेज बताइए, जो इसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी सोर्सेज बताइए। तो एक एक आपने पॉइंट में इसकी सोर्सेज बतानी है। 2 नंबर का, कभी कभी 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी शॉर्ट में। तो आपने कहना है कि भाई 3 इसमें मेन जो है वो कंपाउंड इस्तेमाल हो रहे हैं या रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें से एक है ब्राइन, एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक है अमोनिया। ये 3 केमिकल के नाम लिखने हैं, और आपने बताना है कि ये तीनों केमिकल हम ऑप्टेन कहाँ से करते हैं, हासिल कहाँ से करते हैं। तो डेफिनेटली ब्राइन का मतलब होता है बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो ब्राइन को हम लोग नॉर्मल जो उसकी NaCl की जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वहाँ से हम इसको हासिल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो उसकी माइंस होती हैं सॉल्ट की, वहाँ से हम इसको हासिल करते हैं। वहाँ से इसको फिर डेफिनेटली प्रोसेस से गुजरने के बाद ये इसको प्योर किया जाता है, और प्योर करने के बाद इसका सोल्यूशन बनाया जाता है, वही कहलाता है ब्राइन सोल्यूशन। CO2 को कैसे बनाते हैं वो भी आपने पहले स्टेप में आपने कहा था कि CO2 बनती है लाइमस्टोन से बनती है बेटा। लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं, तो हीट के जरिए हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस को बनाया जाता है। तो CO2 जो हमारे पास मेन रॉ मटेरियल है, वो बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट से लेते हैं। हाँ ठीक है, ये मानते हैं हम लोग कि आखिरी स्टेप में CO2 दोबारा बन जाती है, लेकिन जो पहला स्टेप है, जो स्टार्ट करना है यहाँ पर इसको इनिशिएट करने के लिए, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो CO2 जो है वो हमें कैल्शियम कार्बोनेट से मिलती है। अमोनिया कहाँ से मिलती है, स्टेप नंबर 3 आपने अभी देखा था, अभी आपको समझाया भी दोबारा कि अमोनियम क्लोराइड से हमें क्या मिलती है, वो अमोनिया मिलती है। तो आपने मेन केमिकल याद करना है कि ब्राइन कहाँ से मिलता है, NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अमोनिया कहाँ से मिलती है, अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके जो रिएक्शन हैं वो आपको आने चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है और ये आपका थर्ड स्टेप है। ये स्टेप्स आपको वैसे याद करने ही करने, तो यहाँ पर भी आप इसको मेंशन करेंगे। तो ये आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं या सिंपल रिसोर्सेज हैं रॉ मटेरियल्स के, ठीक है।
इसके बाद कुछ इसके यूजेस आते हैं, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल सिंपल से इसके यूजेस हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हम इसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हॉट वाटर जो होता है ना, दरिया का पानी जो होता है, समंदर के पानी को तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड, उसमें तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर वाटर की, ठीक है? या जो ज़मीन से पानी निकालते हैं हम लोग आमतौर पर, उसमें ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। उस पानी के अंदर जो है वो आमतौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये उसमें डिजोल्व होते हैं, क्लोराइड्स उसमें डिजोल्व होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो काफ़ी क्या हार्ड हो जाता है, हम उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। जो रिवर वाटर होता है या जो ज़मीन से पानी निकालते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह मिक्स होते हैं। आमतौर पर क्लोराइड्स वगैरह उसमें मिक्स होते हैं, तो क्लोराइड की मिक्सिंग की या सॉल्बिलिटी की वजह से हम उसे बोलते हैं हॉट वाटर। उसमें फिर हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं। सोडियम कार्बोनेट की मिक्सिंग से वहाँ बनता है सोडियम क्लोराइड, दिस वन, और कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मतलब जो कार्बोनेट होता है, ये पानी में अनडिजॉल्व होता है, ये पानी में अनडिजॉल्व होता है। मेन पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है? हमेशा ये जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखिएगा, वैसे भी आपको पता होना चाहिए ये। जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर कहते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हम पीते हैं पानी, वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है, ठीक है? हार्ड वाटर वो होता है जो कि पीने के काबिल नहीं होता, जैसे दरिया वगैरह का पानी जो होता है, ठीक है ना? या जो पानी जमीन से निकालते हैं वो इस काबिल नहीं होता कि हम उसको पी सकें। कभी कभार तो वो मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि उसके अंदर क्या है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स वगैरह शामिल होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड वाटर कहलाता है। उस हार्ड वाटर को हमने सॉफ्ट करना है। वो हार्ड है क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल क्या है, सॉल्युबल है, डिजोल्व है। हमने उसको क्या करना है, अनडिजोल्व करना है। अब वो जो अनडिजोल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे हम सोडियम कार्बोनेट में मिक्सअप करते हैं, तो मिक्सअप करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये अनडिजोल्व होता है, कार्बोनेट पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो ये एरो का निशान आपको शो कर रहा है कि ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जिस टैंक के अंदर ये हम पानी लेंगे और उसमें ये डालेंगे, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, बेस में बैठ जाएगा। जो भी कचरा होगा इसका, जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे वो नीचे हो जाएंगे, और ऊपर से हम पानी को क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग द ग्लास, सो ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंड, SiO2, ये सेंड का फार्मूला होता है, मट्टी का फार्मूला है। इसको इसमें मिक्सअप करते हैं, मिक्सअप करने पर CO2 रिलीज होती है इसमें से, और एक केमिकल मिक्सचर आपके पास बनता है, सोडियम सिलिकेट। इसके बहुत सारे यूजेस हैं वाटर ग्लास के, ठीक है ना? तो इसके बेशुमार किस्म के ग्लास वगैरह इसके जरिए वो बनाए जाते हैं। इस पर कुछ और मजीद चेंजिंग करके, कुछ इक्विपमेंट वगैरह इसमें डाल के, कुछ नए केमिकल्स वगैरह इसमें डालकर कुछ नई चीज़ें वगैरह से बनाई जाती है। तो बेसिकली हम इसे बोलते हैं वाटर ग्लास बोलते हैं। सोप, डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट्स, सोप जो घरों में हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, वो जो सोप होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम इससे डिफरेंट टाइप के जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, या क्लीनिंग पर्पस के लिए जो भी केमिकल्स वगैरह बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिंपल सिंपल से 3 यूज़ हैं। इसमें से कभी कभार जो यूज़ है वो आ जाता है, कोई एक यूज़ इसमें से लिखना होता है, ठीक है ना? तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आती है, और कोई एक यूज़ इसका पूछ लेते हैं, तो जो भी आपको यूज़ याद रहे वो आप अपने माइंड में रखिएगा। ये थे आज तक के आपका लेक्चर सोडियम कार्बोनेट के लिहाज से, ठीक है? अब आपको मैं